हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। हर रोज की तरह आज भी मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही की है। नन्नू भाई हमारी अभी सो के उठी है और रिया रेडी हो चुकी है और इसका पेपर है। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको भी प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जैसा भी दिन रहेगा वैसा आप सबके साथ शेयर करेंगे। रिया का पेपर है तो रिया जाएगी पेपर डालने के लिए और उसको उसके पापा चिढ़ा रहे हैं अभी तेरी मम्मी तुझे लेके नहीं जाएगी। और वाकई ही मैं उसको लेके नहीं गई थी क्योंकि उसका पेपर था। फिर बाद में ये ले आए थे उनको, रिया को मेरे चाचा ससुर जी के घर पे। और रिया को भेज के काम मैंने पहले कर लिए थे, फिर उसको रेडी करके स्कूल भेजा। और फिर नहा के मैंने अपना दीपक वगैरह लगाया और उसके बाद में मैंने तैयारी कर दी थी जाने की। और आज है मेरे देवर का लगन। मतलब कि देवर का लगन तो देखो हो भी चुका है, शादी को भी 2-3 महीने हो चुके हैं। तो ये मैं ब्लॉग आज डाल रही हूँ तो आज आपको ब्लॉग के जरिए ही पता चलेगा। तो मॉर्निंग में अपने घर के सभी काम खत्म करके भाभी आ गई थी मेरे पास में। तो बस अब हम जा रहे हैं और नन्नू भी साथ में जा रही है, मैं जा रही हूँ और रिया जाएगी 12 बजे आएगी, वो 12 साढ़े 12 बजे आएगी। तो मैं भाभी साथ में हम दोनों मिलके जा रहे हैं। अब सबको तो पता ही है मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी के साथ में ही जाती हूँ। और जिस गुड न्यूज की मैं बात कर रही हूँ तो शायद आपने नोटिस किया होगा भी मैं चाची बनने वाली हूँ। तो ये गुड न्यूज मुझे शेयर करनी थी आपको, भाभी को देख के लगा भी होगा। तो कई लोगों को तो दिवाली वाले ब्लॉग में ही पता लग गया होगा। और उस दिन मतलब कि जिस दिन हमारे घर पे फंक्शन हुआ था मेरे भतीजे की वो हुई थी घर पे जो वो होती है ना, माथा टेकते हैं जो बड़ों का, वो फंक्शन हुआ था। तो वो भी ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं आप सबके साथ जल्दी से शेयर करूंगी। तो मैंने थोड़ी सी मैं वीडियो बना रही हूँ और भाभी के साथ बातें करते हुए जा रही हूँ। और अनन्या को पकड़ा हुआ है भाभी ने। हम सब साथ में ही ऐसे मिलके जाते हैं फैमिली के साथ में। और ये अपना ग्रीन वाला सूट पहना है मैंने, जो करवा चौथ पे पहना था। और सिंपल सी पोनी कर ली है और रेडी हो गए हैं और चल दिए हैं हम भाई तैयार होके। बिल्कुल पास में ही था तो बस अब यहाँ पे आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, सभी आ चुके हैं। और ये जो बीच में है ये मेरी जो ताई सास है उनकी बहू है, बाकी के सब रिलेटिव्स हैं, सभी रिश्तेदार हैं। और वो जो ग्रीन से सूट में है, वो मेरी चाची सास है जिनके बेटे का लगन है। ब्लू सूट में जो बैठी हैं वो दोनों आपस में बहने बहने हैं। तो यहाँ पे सब आके बैठे हैं अभी तो सबको आने में टाइम है। तो पहले खाने वगैरह का हो गया था तो मैं सबको लग गई थी खाना खिलाने में। हमारे फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह हो तो सब मतलब कि लग जाते हैं, सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद में मैं बैठी थी खाना खाने में। जब तक मैंने सबको खाना खिलाया और मैं बैठी खाना खाने के लिए तब तक जो लड़की वाले थे वो आ चुके थे। तो मुझे आधा खाना लेके अपना भागना पड़ा सामने के रूम में। सामने भी एक रूम है, वहां पे मुझे जाना पड़ा। तो बस फिर क्या था, वहां पे जाना पड़ा, फिर लड़की वाले आ गए। तो अब यहाँ पे बस वही रस्में वगैरह शुरू हो गई हैं। और ये जो इधर दुपट्टा लेके बैठी है सिर पे, ये मेरी ताई सास है। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कि प्यार से मिलते हैं भाई। मेरी ससुराल की फैमिली में से सब भी मेरे से बहुत प्यार से मिलते हैं, सबका नेचर बहुत अच्छा है। देखिए, सबका नेचर अपने नेचर पर डिपेंड करता है भी हमारा सबके साथ में नेचर कैसा है, हम किसके साथ कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं। भाभी के पेट में थोड़ा सा पेट में पेन हो रहा था तो इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट कर रही है और मेरा पर्स भी उनके पास में ही है। तो वापस से कंटिन्यू अपनी बात पे आते हैं। यहाँ पे मतलब कि तैयारी हो गई है मेरे देवर के लगन करने की, जो टीका होता है वो करने आते हैं लड़के को, वो करने के लिए। और ये जो बीच में बैठा है ये मेरा देवर है। तो अपना नेचर से ही वो होता है। अगर हम स्टार्टिंग से भले से हमारी फैमिली हो या अनदर पर्सन हो, अगर हम सबको देखो प्यार से बोलेंगे तो ही तो हमारे से कोई प्यार से बोलेगा ना। तो यहाँ पे देखो वो जो ड्राई फ्रूट्स की प्लेट्स है जो देते हैं, ड्राई फ्रूट्स की प्लेट हो गई और फ्रूट्स हो गए, उन सब की प्लेट होती है, वो सब देते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे देवर को वही दिया जा रहा है। और इस बात के लिए मेरे ससुराल वाली फैमिली से मुझे सभी मतलब कि ये बोलते हैं, सभी, ये नहीं कि एक दो पर्सन बोलता है, सभी बोलते हैं भी हाँ भी आरती का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से रहती है, सबसे बहुत प्यार से बोलती है। और मेरा है भी, मैं सभी से प्यार से बोलती हूँ।
मान लो हम कहीं गए हैं, किसी अनदर पर्सन को हम बुलाए, अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही कुछ गुस्से में बुलाए या कुछ वैसे बुलाए, तो वो भी तो रिटर्न हमने जिस लैंग्वेज में या जिस उससे हम उससे बात की होगी प्यार से या गुस्से में, तो रिटर्न हमें वही मिलेगा। तो यहाँ पे भाई मेरे देवर का लगन हो चुका है, टीका लग चुका है उनको, लड्डू वगैरह जो है, मिठाई वगैरह जो होती है वो सब हो चुकी है, और फैमिली में सब यहाँ पे है। लड़के लड़के वाली रस्में वगैरह जो होती हैं मिलके फैमिली में, वो सब हो गई हैं। तो हमारा तो देखो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। मैं भी यहाँ पे देखो पास में ही खड़ी हूँ, पास में ही सब बैठे हैं, सभी पास में हैं। तो मैं अपना बता दूं, मेरी कोई भी रस्म वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, बस नॉर्मल सी सिंपल सी चुन्नी चढ़ाई शादी हो गई थी मेरी। आज से 2016 के एंड में मेरी शादी हुई थी 2 दिसंबर को, और बिल्कुल चुन्नी चढ़ाई हुई थी, नॉर्मल सी। अगर आप सभी कमेंट करोगे अपनी शादी की मैं स्टोरी शेयर करूं, तो मैं करूंगी जरूर, अगर आप बोलोगे तो मैं जरूर करूंगी कभी। तो बस सब यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, और उस दिन इतना ज्यादा अच्छा दिन गया था ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन गया था। और वैसे भी फैमिली में जब कुछ ऐसे हो ना, तो दिन वैसे ही बहुत अच्छा जाता है। और पास में जो मेरी चाची सास है, उनकी सिस्टर के बेटे को बिठाया गया है, क्योंकि अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है, इसीलिए। तो यहाँ पे सभी जो करना था, लगन वगैरह होना था, वो सब हो चुका है। और यहाँ पे एक बार खड़े होके बिठाया जा रहा है, जो कि रस्म होती है। यहाँ भी एक बार खड़े होके बैठ जाओ, तो जिसमें लड़के को शगुन में कपड़े दिए जाते हैं, मिठाई दी जाती है, ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं। तो बस ये सब हो चुका है। और एक फैमिली में अनमैरिड लड़के को लड़के के साथ में बिठाते हैं, और लड़की को लड़की के साथ में बिठाते हैं, तो जिससे कि अगला नंबर उसका लगने की वो होती है। यहाँ भी अगला नंबर इसका लगे। और ये भी देखो मेरे पास में ही खड़े हैं, रिया को ले आए हैं, और वो सेकंड पोजीशन पे आई थी, उसका था वो था उसका कंपटीशन था, उसकी थी आज रेस स्कूल में। पेपर के बाद में उनके स्कूल में फंक्शन होना था। एक्चुअली मैं खुद गई थी जाते वक्त, तो उन्होंने बोला भी ये जरूरी है, पार्टिसिपेट कर किया है सभी बच्चों ने, बच्चों को मोटिवेट करना है, तो आप प्लीज रहने दो, आप 2 घंटे बाद ले जाना। तो फिर इसके पापा, बच्चों के पापा ले आए थे भाई रिया को मेरे पास में छोड़ के, और मेरी रिया सेकंड भी आई थी, और मैं इतना खुश हो गई थी ना, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेरी रिया बहुत खुश थी, मुझे बस उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। अब वो इतना खुश हुई थी ना, बहुत ज्यादा। कहती मम्मा मैं आगे पढ़ के गोल्ड मेडल लेके आऊंगी। मैं कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और आगे अपनी लाइफ में तरक्की करना। तो सबके यहाँ पे वो करने के बाद में, सबके यहाँ पे लड़के को शगन वगैरह देने के बाद में लास्ट में वही हमारी बारी आई है, मतलब कि सब ने शगुन वगैरह कर दिया है, उसको मीठा वगैरह खिला दिया, और लास्ट यहाँ पे अब हमारी बारी भी आई है। रिया भी देखो हमारी पास में ही है, और रिया देखो कब मेरे मेरे मतलब कि आ चुकी है, मेरे हाथों के बीच में आ गई है, मुझे पता ही नहीं चला। 8 से 9 साल हो चुके हैं, 9 साल कंप्लीट होके 10वां साल लग गया है मेरी शादी को। तो यहाँ पे मैं पर्सनल एक पिक क्लिक करवा रही थी अपने देवर के साथ में, तो फैमिली में जो अपनी होती है ना फोटो, वो सब हमने करवा ली थी। और यहाँ पे फिर खाना वगैरह हो गया था, लड़की वालों को भी खाना वगैरह करवा दिया था, और यहाँ पे भाई हमारा डांस शुरू हो चुका था। यहाँ पे हम सब डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप सबको थोड़ी सी ओरिजिनल वॉइस सुनाती हूँ इसकी। मन तो बहुत था थोड़ा सा आगे भी ऐसे ही वॉइस छोड़ दूं, बट क्या करे, कॉपीराइट आ जाएगा, हम आगे वॉइस ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और एक बात के लिए ना मेरी फैमिली मुझे बहुत ही वो करते हैं भी, हमारे यहाँ पे मतलब कि आरती शर्माती नहीं है, मतलब कि एकदम से जैसे फैमिली में एडजस्टेबल होता है ना इंसान, ऐसे है, बिल्कुल खुश हो जाती है फैमिली में, बिल्कुल घुल मिल जाती है फैमिली में एक तरह से।
तो यहाँ पे सभी डांस कर रही हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब डांस कर करके बैठ चुके हैं, थक चुके हैं। और ये मेरी ताई सास की बेटी है और ये मेरी जो चाची सास है उनकी सिस्टर है। तो यहाँ पे भाई मासी और भांजी साथ में मिलके, भतीजी जो भी मतलब कि लगा लो, साथ में मिलके डांस कर रहे हैं। और ये डांस कर रहे हैं कजरा रे सॉन्ग पे। तो इस पे मैं वॉइस नहीं वो करूंगी, तो वॉइस ओवर ही मैं कर दूंगी, इसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं वो करूंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो सबको यहाँ पे खाना वगैरह खिलाने के बाद में उनको चाय वगैरह दे दिया था लड़के वालों को। तो यहाँ पे मैं भी साथ में बैठी हुई हूँ, लगी हुई हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली। भाभी यहाँ पे पास में बैठे हुए हैं। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। डेली रूटीन से कुछ हटके था ब्लॉग यहाँ पे। ये पर्पल सूट में मेरी चाची सास की बेटी है, वो साथ में डांस कर रही हैं। और साथ में भाभी भी हैं। मुझे बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया, नहीं आप डांस करो, मैं वीडियो बनाती हूँ। और आगे का जो ब्लॉग होगा, नेक्स्ट ब्लॉग होगा, वो होगा हल्दी का, जागो का। तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ताई जी कह रही है, अभी ला तू मुझे दे फोन, तू जाके डांस कर। उन्होंने मेरे हाथ से फोन लेके मुझे भेज दिया। पर मैं थोड़ा सा शर्मा रही थी। तो देखो होता ही है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता ही है। बट इतना है, मैं अपनी फैमिली में ना, अपने ससुराल की फैमिली में बिल्कुल भी एक तरह से ऐसे बहू के जैसे तो रहती नहीं हूँ। मैं यही बोलती हूँ भी नहीं, मेरा घर है। जो भी इस फैमिली में रिलेटिव है, मेरे सास ससुर जो भी है, वो मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे अपने माँ बाप ही है, सब मेरे अपने ही हैं। तो सभी फैमिली में बहुत प्यार देते हैं और ये सब देख के अच्छा भी लगता है। और आजकल फैमिली में ना बहू को प्यार मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि आजकल कई लोगों को बहू अच्छी नहीं मिलती है, कई बहुओं को सास अच्छी नहीं मिलती है। तो ये तो देखो अपने नेचर पे डिपेंड करता है भी हमारा प्यार कैसा है, किसी के साथ कैसा नहीं है। तो यहाँ पे सब मतलब कि हो चुका है। क्या बोलते हैं उसको, नाचना नूचना जो होना था वो हो गया। तो यहाँ पे जो लड़के वालों को रिटर्न में कपड़े देके भेजा जाता है, तो यहाँ पे सब वही हो रहा है। जो मेरी ताई सास जी हैं, सूट में, ग्रीन से सूट में, यहाँ पे साथ ये जो खड़े हैं, तो ये मतलब कि सबको देना वगैरह कर रहे थे। जिनको जो जो बनते थे वहां पे उन्होंने रख दिए हैं मेज पे। उनको बता दिया है भी इनका ये है, ये उनका वो है। यहाँ पे सब खड़े हैं, सब बहुत खुश हैं कि चलो हमारे घर की ये लास्ट शादी थी। तो सब बहुत खुश थे। तो इससे अगले ब्लॉग के लिए आप वेट करना। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।